अगर आप दिन के 10 से 12 कॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द नौकरी फॉर योर स्विच, अगर आप पहला स्विच कर रहे हो दूसरा स्विच कर रहे हो, आपको कन्फ्यूजन्स है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करने वाला है। बिकॉज आई विल बी शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस और मैं स्क्रैच से नौकरी की प्रोफाइल बनाने वाला हूँ आपके सामने। ये देख रहे हो ना, आई हैव टेकन माई, ये वाला फ़ोन है, मैं वेरीफाई प्रॉपर कर रहा हूँ इस नंबर को, उसके बाद प्रोफाइल बना रहा हूँ, नए मेल आई डी से यार क्या क्या चीज़ें चेंजेस आपको करने होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की थी, जिससे मेरे को 200% से ऊपर का हाइक मिला था। वो सारी चीज़ें मैंने एक एक करके आपको शेयर की थी। तो वो एक ओवरव्यू वीडियो थी, ये एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। एंड कोई और डाउट्स हैं इसके अलावा डेफिनेटली कमेंट करके आप पूछ सकते हो। एंड लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। मतलब आपके ऊपर है, हमारी मेहनत जो है ना वो वर्थ इट हो जाती है। बिकॉज काफ़ी लेट हो रहा है, लेट नाइट है, 12:30 से ऊपर हो ना रात का, तो डेफिनेटली हम मेहनत करके वो सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे मैंने अपना नौकरी का ये प्रोफाइल खोल लिया है। दैट इज़ इट इज़ नॉट अ प्रोफाइल, अभी मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ। यहाँ पे naukri.com डायरेक्टली खोला है। नौकरी की ये लोगो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। तो पहली चीज़ है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई। किसी को ऐसा लग रहा है तो भाई यहाँ से वीडियो आप है ही नहीं पहली चीज़ तो, ठीक है। पेड प्रमोशन होगा तो बहुत अच्छी बात है। अदर देन दैट यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज़ ये रजिस्टर का ऑप्शन है, लॉगिन का ऑप्शन है। सो फॉर द एम्प्लॉयर्स फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, आपको रजिस्टर, मैं रजिस्टर करके आपको दिखा रहा हूँ। आपकी नौकरी का प्रोफाइल अगर होगा तो डायरेक्टली आप क्या करो, डायरेक्टली गूगल से साइन इन करो, यहाँ से साइन इन करो। तो मैं अभी वही सजेस्ट करता हूँ सबको कि हाँ आप डायरेक्टली साइन इन करके बनाओ। बिकॉज आपकी काफ़ी जो रिक्वायर्ड डिटेल्स होते हैं वो अपने आप फेच हो जाते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरा यहाँ पे पहला दैट इज़ मेरा नाम फेच हो गया है। एंड आई हैव टू स्टोर माय फुल नेम, ठीक है, ये डाल दिया। एंड इट विल शो हेयर ओनली कि आपका जो भी फुल नेम है सही से डालना, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना, अदरवाइज बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके बाद फिर अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है। सो आई एंटर माई फ़ोन नंबर, मैं अपना ये सारी डिटेल्स भरूंगा, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही आप टर्म्स एंड कंडीशन पे टैप करोगे तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको देखने हैं। उसके बाद ही आपको वो ऑप्शन आएगा आगे बढ़ने का। एंड ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी स्टेप स्किप करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो आप अपना अगर आप एक फ्रेशर हो तो फ्रेशर की तरह चीज़ों को चूज़ करना, अगर आप एक एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस की तरह जाना। आप अब ये मत कोशिश करना कि हाँ इसको ब्लफ कर दूँ या इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर दूँ या कुछ प्रॉब्लम कर दूँ, वो सारी चीज़ें मत कर रहा हूँ ना प्लीज़। दैट इज़ वेरी 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 हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। बिकॉज बाद में ना जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। अगर कोई चीज़ आप यहाँ पे गलत भर रहे हो तो बाद में जब जॉब में घुसोगे, जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, तो एट दैट मोमेंट आपको बहुत दिक्कतें करनी पड़ेंगी। तो वो चीज़ें के लिए आप दूर रहो, ठीक है, इन सारी चीज़ों से। अब यहाँ पे मैं एक एक्सपीरियंस या फ्रेशर का ऑप्शन आता है, तो आई एम गोइंग फॉर अ फ्रेशर। मैं एक फ्रेशर की तरह एक अपना प्रोफाइल बनाने वाला हूँ। एंड आई विल सी कैसे मेरे को कॉल्स और ये सारी चीज़ें आती। तो यहाँ पे अपनी सिटी आपको लिस्ट आउट करनी है। तो आई एम बेस्ड इन बैंगलोर, तो मैंने वो लिस्ट आउट कर दिया है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर टैप कर देना। दैट सेट, आपका मोबाइल नंबर पे एक आपको OTP आता है, वो आपको भर देना है। वो भरने के बाद जैसे ही आप वो सारी चीज़ें भर दोगे, उसके बाद देखो मेरे पास OTP आ चुका है। एज यू कैन सी हियर मेरे पास OTP आ चुका है। आई विल जस्ट गो हियर एंड मैं अपना OTP डालूंगा 9683, दैट इज़ माई OTP। ये जैसे ही डाला आपको वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। वेरीफाई जैसे ही आप करोगे यू विल बी आस्क्ड फॉर द डिफरेंट डिटेल्स। दैट इज़ आपको डिग्री अपने पूछा जाएगा, आपके जो एजुकेशन क्राइटेरिया, बिकॉज आपका बैकग्राउंड अब क्या रह गया, यू आर अ फ्रेशर, आपका बैकग्राउंड रह गया दैट इज़ योर जैसे 10th 12th या आपने हाईएस्ट डिग्री कौन सी की है। तो मैंने ग्रेजुएशन किया था तो मैंने ग्रेजुएशन टैप कर दिया है। मैंने बीटेक किया था तो बीटेक मैं टैप करूँगा, दैट इज़ माई बीटेक। आई वॉज फुल टाइम एंड मैं क्या कर रहा था, आई वॉज डूइंग कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पे की स्किल्स सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, बिकॉज इसी के बेसिस पे आपको रेलेवेंट प्रोफाइल्स दिखने वाली हैं एंड रेलेवेंट जॉब्स आप खोजने वाले हो। एंड जो भी रिक्रूटर्स है, जो भी लोग हैं, अगर फ्रेशर ढूंढेंगे, मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं, वो लोग जो ऐसे ढूंढ रहे होते हैं जो जिनके पास कुछ ना कुछ नॉलेज उस पर्टिकुलर फील्ड की, जो भी हायरिंग वो लोग कर रहे हैं, अगर आप फ्रेशर को ढूंढ रहे हैं। अदरवाइज एक ऐसे बंदे को उठाएं जो पहले से एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में। तो आप कोशिश करो कि अपना जो रेलेवेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वो शोकेस करो। ऑनलाइन प्रेजेंस बना के रखिए, वो शोकेस करो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे और अपने गिटहब के प्रोफाइल पे, ठीक है, गिटहब के प्रोफाइल, अपने नौकरी की प्रोफाइल, ये सारी ऑनलाइन प्रेजेंस वाली चीज़ें मेंटेन करे रखो, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी की स्किल्स डालना है। तो मेरी की स्किल्स पहले पाइथन है, पाइथन इज़ माई की स्किल। उसके बाद डेटा इंजीनियरिंग में डाल सकता हूँ, दैट इज़ राइट नाउ। और मैं फ्रेशर की तरह भी मैं प्रिपरेशन कर रहा था इन सारी चीज़ों की।
उसके डेटा पाइपलाइन के बारे में डाल दूंगा, डेटा क्लीनिंग के बारे में, AWS ग्लू के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, डेटा एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने डाल दी है। एंड आई विल जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखो दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग, आप जैसे ही इस पर टैप करोगे तो यू विल बी गेटिंग यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिखा रहा ना 40%। सबसे पहली चीज़, जब भी आप जॉब को ढूंढने जा रहे हो तो आपका ये 100% होना चाहिए। दैट इज़ अ मैंडेटरी थिंग। मैंडेटरी मतलब ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका 100% नहीं है तो आपको रिक्रूटर्स को वो चीज़ दिखती है एंड उनको लगता है कि इसने सही से अपना प्रोफाइल अपडेट करके नहीं रखा है। तो 100% अपना प्रोफाइल करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट प्रोफाइल पे जैसे ही टैप करेंगे तो जैसे ही अपने प्रोफाइल पे चले जाते हैं वो सारी चीज़ें अपडेट करनी है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको सारी चीज़ें दिखाएगा, वॉट ऑल थिंग्स यू आर मिसिंग, क्या चीज़ों पे कितना परसेंटेज आपको मिलेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रही हैं। तो आई विल ट्राई आउट कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरी भर जाए एंड मेरा कंप्लीट हो जाए। तो आई विल गो हेयर एंड यहाँ पे मेरे को 12th अपना भरना है। तो मैं CBSE डाल दिया। मीडियम स्टडी मेरा इंग्लिश था, परसेंटेज मेरा था 72, ईयर ऑफ पासिंग आउट मेरा 2020 या 2015 था आई गेस। तो 2016 में ऐसे ही भर दे रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज इट इज़ अ फ्रेशर्स वन, ठीक है। उसके 10th का सिमिलरली मेरे को भरना है। आई वॉज फ्रॉम ICSE, मीडियम स्टडी इंग्लिश। उसके बाद परसेंटेज 78 डाल दिया। उसके बाद 2000 जो भी 20 मैंने डाल दिया, जो भी वट एवर इट इज़ आई विल जस्ट फिल आउट, ठीक है। 2016 भर दिया एंड जस्ट सेव इट। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके भरता जाएगा। वट व्हेन जब आप ये सारी चीज़ें डालोगे तो एक एक करके आपके परसेंटेजेस भरते जाएंगे। अब यहाँ पे देख लो ना 55% हो चुका है। इसको 100 करना, दैट इज़ योर टारगेट। फर्स्ट टारगेट जब भी आप नौकरी की प्रोफाइल बना रहे हो या अगर आपके प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे 100% करना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ही आप कर लेते हो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको प्रोफाइल में जाना है एंड यहाँ पे 2-3 चीज़ें यहाँ पे शो कर दैट इज़ यहाँ पे देखो सर्च पर अपीयरेंसेस भी काफ़ी चीज़ें शेयर करती है एंड अदर देन दैट आपको रिक्रूटर के एक्शंस में काफ़ी चीज़ें शेयर करती हैं। रिक्रूटर के एक्शंस में क्या क्या चीज़ें रहती हैं और फिर सर्च अपीयरेंस में। अब सपोज मान लो मैंने एक जॉब सर्च की, ठीक है, मेरा जैसे ये नौकरी का एम्प्लॉई मतलब नौकरी ढूंढने का प्रोफाइल है, वैसे ही कैंडिडेट ढूंढने का HRs के पास, रिक्रूटर के पास एक प्रोफाइल होता है जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है, जिसके अंदर बहुत ढेर सारी, जैसे मान लो मैंने एक जॉब सर्च की, ठीक है, तो रेलिवेंट जो भी लोग रहेंगे वो मेरे सामने आ जाएंगे विद द एक्सपीरियंस, वट एवर स्टैक्स दे आर वर्किंग, कितना एक्सपीरियंस है उनको, कितना पैकेज है उनका, वो सारी चीज़ें मेरे सामने आ जाती है, ठीक है। तो वो अलग चीज़ होता है, दैट इज़ फॉर द HRs। तो यहाँ पे सिमिलरली ये सर्च अपीयरेंस अगर आपको आना है तो आपको अपना प्रोफाइल बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड और एक्टिव रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ आप आज यूज़ कर रहे हो फिर 3-4 दिन 5 दिन बाद ही खोल रहे हो अपना प्रोफाइल, ऐसा नहीं। यू हैव टू कीप इट अपडेटेड रखो अपने प्रोफाइल को और सारी चीज़ें एकदम अप टू डेट डेली अपडेट करते रहो। कुछ ना कुछ डालते रहो या 1-2 दिन पे कुछ ना कुछ डालते रहो ताकि रिक्रूटर्स को आपका जो प्रोफाइल है वो एक्टिव दिखे एंड दिखे कि हाँ वो मतलब आप लोग को मतलब आप लोग प्रॉपरली काम कर रहे हो अपने प्रोफाइल पे, वो भी दिखे उनको। तो यहाँ पे अभी जो हाई एक्टिविटी ये लेवल है दैट इज़ हाई, दैट मीन्स अभी मेरे पास 0 ये है रिक्रूटर एक्शंस और 0 ये सर्च अपीयरेंस है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग एज लाइक दिस। तो मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू नौकरी कैंपस, यहाँ पे गया, उसके बाद फिर यहाँ से मेरे को एप्लीकेशन चालू करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ठीक है। जब भी आप सर्च करते हो तो आप रेलेवेंट जॉब्स बस शेयर करो। जैसे मान लो मेरे को डेटा इंजीनियरिंग का सर्च करना है तो मैं बस क्या सर्च करूँगा, GCP डेटा इंजीनियर, ऐसे करके मैं बस सर्च कर रहा हूँ। अदरवाइज़ क्या होगा ना, वो बहुत ढेर सारी चीज़ें मिक्सअप कर देगा एंड मेरे को ना लाइक जो रेलेवेंट चीज़ है जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ वो नहीं दिखेगा, बहुत तरह तरह की जॉब्स दिखेंगे। तो वो चीज़ मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू ट्रेन दिस एल्गोरिथम, मतलब आपने नया अकाउंट बनाया, आपने या आप नए नए सर्च करना चालू किए हो तो आप ओनली रेलेवेंट कीवर्ड्स टैप करो और सर्च करो। अदरवाइज क्या होगा, वो 10 तरीके की जॉब दिखेगा जो आपके रेलेवेंट नहीं भी है वो भी दिखाना शुरू कर देगा, आपकी प्रोफाइल खराब होगी, क्योंकि वो डेटा पे ट्रेंड रहता है। वो क्या होता है, डेटा रहता है, जो भी डेटा आप डाल लो उस टाइप की चीज़ें आगे बढ़ दिखाता जाएगा, ठीक है। तो वैसे करके काम कर रहा होता है सारे प्लेटफॉर्म्स। तो वो चीज़ें अदर देन दैट आप जब एप्लीकेशन कर रहे हो तो काफ़ी ढेर सारे ऑप्शंस रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, उसके बाद फिर काफ़ी चीज़ें रहती है। जैसे कई बार ना मोबाइल में आपको इनबॉक्स का ऑप्शन दिखता है। इनबॉक्स में जाओगे काफ़ी ढेर सारे रिक्रूटर्स होते हैं ना जो डायरेक्टली आपको ब्रॉडकास्ट करते हैं, लाइक मैसेजेस ब्रॉडकास्ट। अगर आपको इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए होगा उनको तो वो क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे ज्वाइन को, ठीक है, मतलब ब्रॉडकास्ट करेंगे उस मैसेज को। तो वो चीज़ आपको, जैसे यहाँ पे देखो ज्वाइनर में डाल देता हूँ, आई जस्ट सर्च इट यहाँ पे ऐसे करके एंड इट विल शो मी सम ऑफ द प्रोफाइल्स। तो इमीडिएट ज्वाइनर जो जो प्रोफाइल्स के लिए होंगे अगर मेरे से रेलेवेंट हो गए तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ, मैं रीच आउट कर सकता हूँ उन लोगों को। आई कैन जस्ट गो एंड सी लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे देखो एंड मोस्टली जो होती है ना, जैसे CV आई डोंट थिंक सो यहाँ पे
वो चीज़ मेंशन्ड है। अदरवाइज़ क्या होगा ना, डिस्क्रिप्शन में ही आपको कई बार एचआर रिक्रूटर का कनेक्ट मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से सीवी अपना भेज दो, यहाँ अप्लाई मत करो। ऐसे बेटर क्या होगा, सीवी डायरेक्टली रिक्रूटर्स को भेज दो, तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प आउट कर पाएंगे। तो यही सारी मेन चीज़ें जो आपको करनी पड़ेंगी। एंड अपना प्रोफाइल बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर रखना, अदरवाइज क्या होगा, वो प्रॉब्लम रहेगी। एंड ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है कि मैंने ये सारी चीज़ें अपडेट कर दी, अपना रेज्यूमे अपडेट कर दिया। रेज्यूमे इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो मैंने अपडेट कर दिया। उसके बाद अपना एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं, एम्प्लॉयमेंट है, वो सारी जो भी हिस्ट्री है, प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ अपना मेंटेन करके रखो। अदरवाइज क्या होगा ना, आपकी प्रोफाइल अगर रेलेवेंट नहीं दिखेगी तो रिक्रूटर्स कैसे आपको शॉर्टलिस्ट कर रहे होंगे भाई। वो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो, एंड अपने प्रोफाइल को अलग बना के रखो, मेहनत करते रहो डेली के डेली, डेफिनेटली वो शॉर्टलिस्टिंग होना चालू हो जाएगा, यानी एकदम से कॉल आना चालू हो जाएंगे। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो ये सारी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हो, उसके बाद आपको कॉल्स आना चालू हो जाएंगे। तो अगर डाउट्स है, कोई और चीज़ें हैं जो आपको पूछना है, डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे शेयर कर दी हैं। अदर देन दैट अपना प्रोफाइल रेज्यूमे में मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा, जिसके मैं ये शेयर मतलब बात करूँगा, स्टेप बाय स्टेप रेज्यूमे बना रहा हूँ, ऐसे स्क्रैच से हम लोग बनाएंगे। एंड जीरो से, कोरा कागज से कैसे हम रेज्यूमे बना सकते हो, कौन सा टेम्पलेट यूज़ करें, कौन सा थीम यूज़ करें, वो सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। एंड ऐसा थीम दूंगा भाई आपको, ना ऐसा टेम्पलेट दूंगा जो डेफिनेटली आपको 100% हर जॉब में हेल्प करेगा। तो ये सारी वीडियो थे, ये सारी चीज़ें थी। ऐसे ही हम लोग का एक डेटा विद अनुराग का इंस्टाग्राम अकाउंट है, जहाँ पे हम लोग डेटा रिलेटेड काफ़ी ढेर सारे रील्स डाल रहे हैं, काफ़ी ढेर सारे लोग वहाँ पे जुड़ रहे हैं। डेफिनेटली आप भी प्लीज़ फॉलो आउट करो, काफ़ी सपोर्ट रहेगा एंड काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिलेंगी। अदर देन दैट हमारा ये चैनल तो है जिसपे हम लोग रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे जॉब रिलेटेड चीज़ें हैं, जॉब कैसे करियर ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे लिंक्डइन और नौकरी के ऊपर बहुत ढेर सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहा। डेफिनेटली यहाँ पे फॉलो कर लेना, टेक्निकल बेसिस पे काफ़ी चीज़ें लेकर आता रहता हूँ। अदर देन दैट हमारा ब्लॉग चैनल, जिस पे हम लोग व्लॉग्स अपलोड करते हैं, घूमने फिरने से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। डेफिनेटली वहाँ पे मज़ा आएगा, बिकॉज अपने अचीवमेंट्स, फेलियर, सब कुछ वहाँ पे अपडेट कर रहा होता हूँ। अदर देन दैट डेफिनेटली सपोर्ट बना के रखना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करके पूछना। एंड ऑलरेडी मैंने जो प्रीवियस नौकरी प्रोफाइल की वीडियो बनाई थी, जाके ज़रूर देखना, बहुत प्रैक्टिकल बेसिस पे बनाई है, वो डेफिनेटली आपको हेल्प कर रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।